बड़ी खबर है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका एग्जाम द्वितीय चरण में होने वाला है, जिनको अपना परीक्षा फॉर्म फिल करना है। पहले फेज के जितने भी स्टूडेंट थे उनका एग्जाम खत्म होने के कगार पे है। अब बात आती है कि सेकंड फेज में जिनका एग्जाम है वो बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हुआ, एमसीए थर्ड सेमेस्टर का हुआ, या फिर जितने भी आपके कोर्स हैं जिनकी परीक्षा AKTU के लिए सेकंड फेज में होने वाली है, उनके लिए अब परीक्षा फॉर्म भरे जाने, परीक्षा फॉर्म के साथ साथ भरे जाने के साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक परीक्षा शुल्क नहीं दिया है उन सभी के लिए बड़ी खबर है, उनको अपना निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। मैं आपको बताता हूं पूरी खबर विस्तार से, तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़िए जिससे आपको AKTU की सभी खबरें मिलती रहें, ऑन टाइम सब कुछ आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्या है अपने इस जो आपका न्यूज है उसका विषय क्या है। 2023-24 के विषम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों की द्वितीय चरण की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म भरे जाने तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के संबंध में यह आपकी खबर है। बताते हैं खबर को आपको विस्तार से, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कोर्स हैं जिनका परीक्षा फॉर्म अब आप भर सकते हैं। अब आप ERP पोर्टल पर लॉगिन करके भर सकते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 23-24 के विषम सेमेस्टर के स्नातक और परास्नातक दोनों, वो UG कोर्स हो PG हो, सभी के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों के द्वितीय चरण की परीक्षाएं गत वर्ष सेमेस्टर की बात ऑफलाइन मोड में होंगी। ये तो बिल्कुल आपको शंका नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन मोड में कोरोना में ही होता था, तो प्रस्तावित है ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं का निम्न तालिका में निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम या तिथि के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु विश्वविद्यालय का ERP पोर्टल खोल दिया गया है। अब आप सभी सेकंड फेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कौन से कोर्स हैं जो कि सेकंड फेज में जिनका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और जिनकी परीक्षा होगी। स्टूडेंट यहां पर बीटेक, बीफार्म, MBA के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो या फिर नॉर्मल आप ग्रेजुएशन वाले कर रहे हो, यहां पर क्या है MCA, MArch, MTech, MPharm, MURP, इन सभी का थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर, इसको आप ध्यान देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर सभी की जो आपको परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है वो है 2 फरवरी से 17 फरवरी तक। आप सभी इसी दौरान अपना परीक्षा फॉर्म फिल करें। 17 तारीख के पहले अपना परीक्षा फॉर्म फिल करिए और साथ में अपनी पेमेंट करिए जो निर्धारित शुल्क आपके उस कोर्स के लिए है। तो आप लोग वो अपना फीस और साथ में अपना परीक्षा फॉर्म अपने ERP लॉगिन के साथ भर दीजिए। अब बात आती है यहां पर और कौन से कोर्स हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका BR यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, MTech इंटीग्रेटेड, उसके बाद BHMCT, BFA, BVOG, BFAD, MCA, DD, MAM ओनली कैरी ओवर के लिए है आपका, ये दोनों के लिए आपका सिर्फ कैरी ओवर के लिए, ठीक है। और बाकी ऊपर इसके अलावा जितने हैं आपके वो सभी आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर सभी के लिए। तो अब आप सभी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए ये नोटिस मैं आपको पूरा सेंड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को, उसको आप ज्वाइन करिए। और कुछ और भी जरूरी बातें हैं, आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थान के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में कैरी ओवर और रेगुलर की परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस नियमों के अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राओं को उक्त कार्यक्रम तथा तिथि के माननीय कुलपति महोदय के पत्र संख्या जो कि है AKTU का आपका 30 नवंबर 2023 में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत बनाई गई ABC ID के अनुसार ERP पोर्टल के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरवाने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराए जाने के लिए सूचित किया जा रहा है आप सभी को। तो इसके साथ ही अब इस चीज को आप और भी ध्यान दें कि ज्ञात हो कि जिन छात्र छात्राओं की ABC ID ना होने के कारण परीक्षा फॉर्म भरा जाना संभव नहीं होगा, तो जिनके पास भी परीक्षा फॉर्म उनकी ABC ID नहीं है, ABC ID जिन्होंने भी नहीं बनाया था, चैनल पर बताया गया था कि भैया ABC ID आप सभी बनाएं। कोई भी कॉलेज नहीं बनवा रहा है फिर भी आप बना लीजिएगा, हो सकता है आपका कॉलेज ध्यान ना दे रहा हो, किसी भी तरह की वहां की समस्या हो सकती है। तो जिसके पास भी ABC ID नहीं है वो अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है आप सभी के लिए। उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनके द्वारा प्रथम चरण की परीक्षाओं के साथ ही तृतीय सेमेस्टर के रेगुलर एवं कैरी ओवर विषयों का परीक्षा फॉर्म भरते हुए शुल्क जमा कर दिया गया था तथा प्रथम चरण की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सके, उन्हें पुनः परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक नहीं है। यदि देखिए उस टाइम पर क्या था, जब आपका प्रथम चरण के लिए फर्स्ट के लिए जब आपका फर्स्ट फेज के दौरान कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा दे दिया था। बहुत बड़ी खबर है आपके लिए ये भी कि आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि उस टाइम पर भी आप सभी पेमेंट कर सकते थे, अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते थे। भले ही आपने भरा नहीं क्योंकि आपके पास शेड्यूल नहीं था, आपको ये पता था कि मैं इसमें नहीं आता हूं इसके अंतर्गत, लेकिन आपने अपना परीक्षा फॉर्म भर दिया था, शुल्क भी आपने दे दिया था, तो आपको पुनः परीक्षा फॉर्म भरना आपका आवश्यक नहीं है, पुनः आपको शुल्क देना आवश्यक नहीं है। यह न्यूज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूं। यह खबर अपने दोस्तों में शेयर करिए और खुद भी समझिए कि अब आपकी भी डेट आ चुकी है, अब आप भी अपना परीक्षा फॉर्म भरिए। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।